राजस्थान में राजनीतिक फिजाएं कल से वापस नया मोड़ लेने वाली है। वजह है 28 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा का सत्र। एक बार फिर से प्रारंभ हो रही है विधानसभा। आप देखेंगे कि किस तरह से बजट पर, अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। बड़े विभागों के जो बजट हैं उसको एक एक करके पारित किया जाएगा। सदन में विधायक अपनी मांगे रखेंगे और मंत्री एक एक विभाग के मंत्री मांगों को लेकर जवाब देंगे। लेकिन इन सब के बीच जो रोचक चीजें होंगी वो कि प्रतिपक्ष नेता कौन होगा। जी हाँ, प्रत्येक विभाग के अनुदान मांगों पर विधायक जब चर्चा करते हैं तो अंत में प्रतिपक्ष की ओर से प्रतिपक्ष नेता जवाब देते हैं। तो बीजेपी में गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से यह पद खाली है और इसके कई सारे दावेदार हैं। दावेदारों में खुद वसुंधरा राजे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पूर्व में भी प्रतिपक्ष की नेता रह चुकी हैं। बीजेपी अगर आक्रामक विपक्ष चाहती है तो वसुंधरा का नाम एक ऐसा नाम है जिस पर किसी दूसरे को आपत्ति नहीं होगी तो भी वो खुलकर सामने नहीं आएगी। दूसरा बड़ा नाम राजेंद्र राठौड़ का है जो स्वाभाविक तौर पर उपनेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक बड़े दावेदार हैं। लेकिन बजट भाषण के जवाब में सतीश पूनिया से भाषण करवाकर बीजेपी ने एक सवाल यह भी रख छोड़ा है कि वसुंधरा राजे या राजेंद्र राठौड़ में से किसी को मौका नहीं दिया जाए और सतीश पूनिया जो कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं उन्हें इसी दायित्व पर बिना पद को सौंपे कायम रहने दिया जाए। चूंकि प्रतिपक्ष नेता के पास कैबिनेट स्तर का दायित्व होता है और उनका जो दफ्तर है, उनका जो आवास है वो सरकारी खर्चे पर चलता है। ऐसे में इस पद को प्राप्त करने की होड़ कई सारे नेताओं में है और कई सारे नेताओं के नाम चर्चा में भी हैं कि किसे प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए। चर्चा बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब हमें कल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 28 फरवरी को बीजेपी हो सकता है आधिकारिक तौर पर प्रतिपक्ष नेता की घोषणा कर दे। यदि वह प्रतिपक्ष नेता की घोषणा करती है तो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की एक तस्वीर और साफ होगी, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता भी स्वाभाविक तौर पर 5 साल तक पार्टी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता है और सरकार को आधिकारिक रूप से घेरता है सदन में। ऐसे में वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में काफी आगे निकल जाता है। तो इस दौड़ में आगे निकलने की होड़ में कई सारे नेता हैं, जिनमें पाली के विधायक ज्ञानचंद पारख भी हैं। ज्ञानचंद पारख अभी मौजूदा विधानसभा में लगातार 5वीं बार एक ही सीट से जीतने वाले एकमात्र विधायक हैं। हालांकि लगातार 7 बार राजेंद्र राठौड़ जीते हैं, लेकिन उन्होंने बीच में सीट बदली थी। और लगातार 5 जीतने वालों में अशोक गहलोत हैं और पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी हैं, लेकिन गहलोत और राणावत उपचुनाव में जीते हैं। और इन सब के बीच हम देखें तो बड़ा नाम कैलाश मेघवाल का भी बताया जा रहा है, लेकिन कैलाश मेघवाल ने एक दिन पहले ही एक बयान दिया है कि पार्टियों में दलितों की स्थिति ठीक नहीं है। उनकी उम्र भी 90 के पास में है। ऐसे में उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी देने का रिस्क पार्टी उठाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच कांग्रेस में चर्चा थी कि जो रायपुर का सम्मेलन है उसके बाद में कुछ बदलाव होंगे, लेकिन यह बदलाव नजर नहीं आए। ऐसे में साफ है कि अशोक गहलोत फिलहाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और सचिन पायलट खेमा निराशा के भंवर में ही रहेगा। इन सब के बीच एक और प्रमुख खबर हमारे पास है, वो यह है कि 4 मार्च को बीजेपी में कुछ बड़ा हो सकता है। 4 मार्च को बड़ा होने की वजह है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन का कार्यक्रम। हालांकि वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को आता है, लेकिन 8 मार्च को होली है। ऐसे में वसुंधरा राजे ने 4 मार्च को सालासर में जन्मदिन मनाना प्रस्तावित किया है। इससे पहले वसुंधरा राजे ने केशवराव पाटन में अपना जन्मदिन खासी धूमधाम के साथ मनाया था और 40 के करीब विधायक भी उस कार्यक्रम में पहुंचे थे। ऐसे में वसुंधरा राजे का यह शक्ति प्रदर्शन 4 मार्च को एक बार फिर से कैसा रहेगा, यह देखने वाली बात है। देखने वाली बात इसलिए भी है कि कांग्रेस की सरकार की नीतियों के विरोध में 4 मार्च को ही बीजेपी की ओर से एक प्रदर्शन प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में पार्टी के नेता इस प्रदर्शन में जाएंगे या वसुंधरा राजे के जन्मदिन में, यह देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर साफ है कि राजस्थान में राजनीतिक हलचलें एक बार फिर से यानी कि 28 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। सदन का अभी बिजनेस डिटेल नहीं आई है। ऐसे में यह साफ माना जा सकता है कि जो ये गैप रहा
10 फरवरी को बजट पढ़ा था, उसके बाद में अशोक गहलोत ने कुछ दिन चर्चा के बाद उसका जवाब दिया सदन में, और उसके बाद में जो छुट्टियां रही यानी 28 फरवरी तक जो अवकाश रहा, उसमें सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बयानबाजी वाला रहा, जिसमें अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव मामले में कुछ आरोप लगाए। गजेंद्र सिंह ने उनका जवाब दिया और कहा कि यह उनकी खिलाफ राजनीतिक एक षड्यंत्र कर रहे हैं अशोक गहलोत। लेकिन अशोक गहलोत ने एक पुरजोर हमला करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवार का नाम लिया और कहा वे लोग भी इसमें आरोपी हैं। इसमें उन्होंने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पिता, उनकी दिवंगत माताजी, उनकी पत्नी और उनके साले का नाम लिया और यह कहा कि इसमें मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सीधा जुड़ाव है। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कल प्रारंभ होने वाले विधानसभा में यह मुद्दा प्रमुखता से उठेगा। मुद्दा कैसे उठेगा, सदन में क्या होगा, हम लगातार थिंक 360 पर आपके साथ लाइव रहेंगे और विधानसभा की एक एक खबर को लाइव देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें थिंक 360।